कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार से आती हैं कि जैसे अपने पास कोई भी रियल नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम का कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन ये है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये इक्वेशन है वो अनडिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आती है। जैसे कैसे अनडिफाइंड कैसे आती है कि x स्क्वायर इक्वल क्या आएगा -1, माइनस प्लस 1 है, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल स्क्वायर रूट -1। अब स्क्वायर रूट -1 है, ये एक कोई वैसे डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है। रूट में, स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, अर्थ नहीं होता है। तो इस सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस नंबर सिस्टम को बनाया गया वो नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इस प्रकार से अदर इक्वेशन लें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार के इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसमें अपन किसी नंबर को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये उन नंबर सिस्टम का सेट होता है C इक्वल a प्लस आयोटा b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा b में, जिसमें a एंड b आर रियल नंबर, a एंड b बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट में। इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेट इक्वल ए बी, पेयर ऑर्डर में a प्लस आयोटा b को, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पेयर ऑर्डर में a b लिख सकते हैं, जिसमें a तो डिनोट करता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b डिनोट करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a b बिलोंग्स टू r। यहाँ हियर z इक्वल a प्लस आयोटा b, वेयर जहां a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसमें रियल पार्ट ऑफ z को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। तो z इक्वल a प्लस आयोटा b में a तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इस प्रकार से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को पेयर के रूप में, जैसे z इक्वल a प्लस आयोटा b है तो पेयर ऑर्डर में इसको a b भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अपन z से डिनोट करें तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को किससे डिनोट करेंगे, z बार से, इससे डिनोट करेंगे। यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल a प्लस आयोटा बी, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब कॉन्जुगेट ऑफ z में, जैसे z में कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस था, पॉजिटिव था, तो कॉन्जुगेट ऑफ z में क्या हो गया, नेगेटिव। इन दोनों का एडिशन, जिसको अपन इस प्रकार से डिनोट कर दें, कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस z इक्वल a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी इक्वल, यहाँ से रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो रियल पार्ट में a और a है तो ये हो गया 2a, और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा बी पॉजिटिव है फर्स्ट सेकंड टर्म में, और फोर्थ टर्म में आयोटा बी है वो नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ही वैल्यू है तो ये कैंसिल हो गई, तो 2a आया। 2a, a क्या है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z है a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल क्या आएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली इसी प्रकार z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी लिख लेते हैं, माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा b। अब देखो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो रियल पार्ट में a है और माइनस a है, मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, और आयोटा बी कितने हो गए, 2 आयोटा b। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आयोटा बी क्या है, 2 इंटू आयोटा बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये है z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू। अब देखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड conjugate complex number, conjugate of complex number। सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, सम्मिश्र संख्याओं के निरपेक्ष मान तथा संयुग्मी के गुणधर्म। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि अपन 3 इफ अपने पास z, z1, z2 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेट में, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट में बिलोंग करते हैं। तो z और इसका कॉन्जुगेट लिया और इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लें, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, z ही होती है, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, z ही होती है। सेकंड है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, इनका कॉन्जुगेट है वो क्या आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ
Z2, और ये ही माइनस के लिए प्रॉपर्टी होती है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, Z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2, वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Z2 है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। एक अपन ने देख ही लिया कि Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z ऐड करते हैं, Z और कॉन्जुगेट ऑफ Z को ऐड करते हैं तो क्या आता है, टू रियल पार्ट ऑफ Z, और Z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल क्या आता है, टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। फिर है, ये तो थी कॉन्जुगेट की, ये तो थी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखेंगे मॉडुलस की। देखो मॉडुलस की प्रॉपर्टी 7, ये 8। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होगी कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, Z2 नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z इक्वल क्या आएगा, मॉड ऑफ Z इक्वल आएगा मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल आएगा मॉड ऑफ माइनस Z, मॉड ऑफ Z इक्वल मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल मॉड ऑफ माइनस Z। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z इक्वल क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और इसका स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल आएगा लेस देन इक्वल आएगा Z1 मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये Z2 है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2,
मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टियां हैं। नेक्स्ट इसमें देखो आगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में डिनोट करें कैसे करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन। देखो अपने पास एक नंबर है कॉन्जुगेट नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a प्लस आयोटा b, जिसमें a b बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर सेट में, रियल नंबर a b बिलोंग कर रहे हैं R में। अब इसको अपन पेयर ऑर्डर में लिखें तो a, b लिख सकते हैं, z इक्वल, ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है। इसमें इस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं कि जैसे अपने पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0, वाई डैश एक्सिस, एक्स डैश। जो एक्स एक्सिस है ये तो है वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और जो वाई एक्सिस है ये है इमेजिनरी अक्ष, इमेजिनरी इमेजिनरी अक्ष, जिसको काल्पनिक अक्ष बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष। ठीक है। अब देखो इसमें अपने पास z इक्वल a, b है। a तो है x एक्सिस पर, यहाँ पर यदि a है ये तो है x एक्सिस पर, और b है y एक्सिस पर, b है y एक्सिस पर, ये b है। तो यहाँ पर z इक्वल ए बी इज डिनोटेड इन पॉइंट पी ए बी ऑन एक्स वाई प्लेन। देखो P मतलब एक्स वाई है, z इक्वल ए बी है, z इक्वल ए बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट करते हैं एक पॉइंट पी ए बी में, एक्स वाई प्लेन में। डिनोटेड बाई पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। तो देखो अपन ने एक्स वाई प्लेन ये है, इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी एनी पॉइंट ले लिया P, एक्स ए बी, P ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए पेयर ऑर्डर में ए बी। ए तो डिनोट कर रहा है, ए तो डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, और बी डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस पर पैरेलल वाई एक्सिस के। तो ये बी हो जाएगा यदि इसको पॉइंट ए कैपिटल लें और ए को ओ से मिलाते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ से मिलाते हैं पी को, ए को नहीं पी को ओरिजिन पॉइंट ओ से मिलाते हैं, तो ये जो बन रहा है वो है आर्ग्यूमेंट, जिसको अल्फा से डिनोट किया अपन ने। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन
ए, ये इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा। इसमें अपन लिखते हैं ना z इक्वल x प्लस आयोटा वाई है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कोणांक पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x, ये होता है इसका। तो ये था अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन प्लेन।